चलो ओके, एक्सरसाइज 2.4 ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इक्वेशन बनाना, बाकी सॉल्व करना तो काफ़ी आसान होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। तो अमीना ने एक नंबर सोचा, अब हमें पता नहीं अमीना ने क्या सोचा, तो हम उसे x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। अब ATC लिखा, ATC होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन कह रही है कि अमीना ने उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, जो भी नंबर है उसमें से 5/2 माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय 8, इसे मल्टीप्लाई किया 8 से। Now result obtained is 3 times the number, यानी कि 3 into x, हमारा नंबर x है, 3 times the number तो 3x। यानी आपकी इक्वेशन बन गई 8x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 into 5/2 इज इक्वल टू 3x। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8x माइनस 3x। इसे हम यहाँ के यहाँ कट कर सकते हैं, आ जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 20। तो ये 20 इधर चला जाएगा, 4 5 जा 20, ये -20 हुआ तो ये इधर चला जाएगा। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 20 यानी x इज इक्वल टू आ गया 4। तो अमीना का नंबर आ गया 4। अब आप इसको वेरीफाई अगर करना चाहें तो आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यही वेरीफाई कर लीजिए। ये 8 है, इसमें 4 माइनस 5/2 करिए इज इक्वल टू 3 into 4 आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर लीजिए। यहाँ 8 है, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 5/2 8 into 3/2 यानी कि ये 12 आया, ये भी 12 आया, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। यानी अगर कोई एक नंबर x है, वन नंबर भी x, यानी नंबर 1 हमने लिया x, तो दूसरा है उसका 5 टाइम्स। 5 टाइम्स होगा मतलब x का 5 टाइम्स 5x होगा। नंबर 1 अगर x है तो दूसरा उसका 5 टाइम्स है यानी कि 5x है। अब कंडीशन क्या है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर नंबर। यानी कंडीशन क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें भी 21 ऐड करना है और इसमें भी 21 ऐड करना है, दोनों में 21 ऐड करना है। तो जो नया नंबर बन रहा है, नया नंबर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका ट्वाइस हो रहा है ये नंबर। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं ये, वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर। कंडीशन ये है कि दोनों में 21 जोड़ना, हमने जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल हो रहा है, तो डबल वही होगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा ये वाला नंबर है, मतलब ये इसका डबल हो रहा है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। हम x को इधर ले जाते हैं, 42 माइनस 21, तो ये 21 इज इक्वल टू 3x आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 7 है, मतलब ये वाला नंबर 7 आ गया और ये वाला नंबर 5 into 7 35 आ गया। अब आपको आंसर चेक करना है, आंसर चेक करना है तो पहला नंबर हमारा 7 आया है और दूसरा 35 है। कंडीशन क्या थी कि दोनों में 21 जोड़िए, इसमें भी 21 जोड़ा, इसमें भी 21 जोड़ा, ये आया आपका
56, ये आया आपका 28। क्या इसका डबल ये है? बिल्कुल है, मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो आंसर हमें पीछे से देखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं के यहीं चेक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर जब भी हम लेते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर मैंने 42 लिया, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। 42 लिया तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म आपको याद होगा, इस तरीके से हम लिखते हैं। मतलब टेंस प्लेस पे जो है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस पे जो है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन लिखते नहीं। तो 2 डिजिट का नंबर है तो ये टेंस प्लेस पर है और ये वंस प्लेस पर है, तो इसमें से हम किसी को भी x ले सकते हैं और सम इसकी होगी, जैसे इसकी सम 4 + 2 6 आ रही है और क्वेश्चन में दिया है कि 9 है, तो मैंने कोई भी एक ले लिया, वंस प्लेस वाला अगर मैंने ले लिया, लेट वंस प्लेस नंबर बी x। अब दोनों की सम 9 है तो टेंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा? 9 - x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नंबर बनाना है, तो नंबर कैसे बनेगा? टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस वाले को वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम नंबर बनाएंगे, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ये बना हमारा 10 × 9 - x + x। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म है इसीलिए। तो ये हमारा बनेगा 90 - 10x + x, यानी कि 90 - 9x, ये हमारा नंबर। अब हमें कंडीशन के हिसाब से क्या करना है? एक्सचेंज द डिजिट्स। एक्सचेंज कैसे होंगे? हमारा वंस प्लेस क्या था? हमारा वंस प्लेस था x और टेंस प्लेस था हमारा 9 - x। इन्हें हम एक्सचेंज करेंगे। वंस प्लेस टेंस प्लेस की जगह चला जाएगा और टेंस प्लेस वंस प्लेस की जगह एक्सचेंज कर दिया। जो ऊपर था उसका हमने एक्सचेंज कर दिया। अब हम न्यू नंबर बनाएंगे। न्यू नंबर भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे? जो टेंस प्लेस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस वाले को वैसा ही रखेंगे। तो हमारा आ गया ये 9x + 9, ये हमारा आया न्यू नंबर। तो 2 नंबर आ गए हमारे पास, एक ओरिजिनल नंबर और एक दोनों के डिजिट एक्सचेंज करने के बाद। अब हमारी कंडीशन ये क्या कह रही है कि न्यू नंबर इज फॉर्म्ड, इट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि ये जो न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये रहा, ओरिजिनल नंबर है 90 - 9x। इसमें अगर 27 जोड़ दें तो ये हमारा न्यू नंबर यानी कि 9x + 9 मिल रहा है, ठीक। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 9x को एक तरफ ले आते हैं तो 9x + 9x यानी कि 18x, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 90 है + 27 है और ये 9 उधर चला गया तो -9 हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए। 27 में से 9 गए तो 18 बचे, ये आ गए 108 और इधर है हमारा 18, तो 18x = 108, x आ जाएगा 108 / 18। इसे आप सॉल्व कीजिए। 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = ये आ गया 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। तो अगर x 6 है
तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 3। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 63, क्योंकि आपका वंस प्लेस 6 है तो आपका नंबर आपका बन जाएगा 36 है ना। ये आपका टेंस प्लेस है 3 और वंस प्लेस है 6, तो नंबर बना आपका 36। अब आपको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज किया तो इन दोनों का एक्सचेंज किया तो न्यू नंबर क्या बनेगा 63। अब चेक करना है कि हमारा आंसर सही निकला है या नहीं निकला है, तो दोनों को माइनस करके देख लीजिए 63 और 36। 13 माइनस 6 इज 7, 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। कंडीशन यही दी है कि अगर हमने इस नंबर में 27 ऐड किए तो हमको न्यू नंबर मिलता है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। फिर से वही है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम वंस प्लेस लेंगे और टेंस प्लेस लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो हमें ये दो लेना ही है। एक अगर x है तो दूसरा उसका 3 टाइम्स द अदर, ये इसका 3 टाइम्स है, यानी अगर ये वाला नंबर x है तो ये उसका 3 टाइम्स है। और फिर हम नंबर कैसे बनाएंगे, नंबर हमारा बनता है 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, यानी आपका बन गया 30x प्लस x, तो हमारा नंबर बना 31x। ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमारा 31x बन गया। अब सेकेंड कंडीशन है कि इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है, रिजल्टिंग नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज 88। अब इंटरचेंज डिजिट्स, इंटरचेंज का मतलब है टेंस प्लेस जो था वो अब वंस प्लेस हो गया और वंस प्लेस जो था वो अब टेंस प्लेस हो गया। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा टेंस प्लेस आपका है x और वंस प्लेस है आपका 3x, न्यू नंबर आपका बना 13x। अब कंडीशन क्या है कि न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपको 88 मिलता है, ये कंडीशन। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये रहा, बड़ा आसान है 31x और न्यू नंबर आपका 13x है, आंसर आपका 88 आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 44x इज इक्वल टू 88, तो x आपका आ गया 88/44 यानी कि 2। तो आपके नंबर निकल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया तो ये आ जाएगा 6, यानी नंबर निकला आपका 26 और दूसरा नंबर कौन सा निकलेगा 62। एक नंबर निकला हमारा 26 और दूसरा नंबर निकला 62, दोनों को ऐड करके देख लीजिए 88 आ रहा है, बिल्कुल, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, यहीं के यहीं हमारी चेकिंग भी हो जाती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद, शोभूस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभूस एज। सिंपल सी बात है, शोभू छोटा होगा, मदर की एज ज्यादा होगी, तो जो छोटा होगा उसको हमेशा x लेना। अगर मैंने शोभू की एज को x लिया
तो उसकी मदर की एज 6 टाइम्स है, मतलब वो 6x होगी। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि शोभूस एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब इसकी एज आफ्टर 5 years, फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 5 years शोभू की एज क्या हो जाएगी, अभी x है तो उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। दैट विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की एज तो 6x है, इसका 1/3 हो जाएगी, इसका 1/3 हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि x + 5 = 2x। तो x को उधर कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 2x - x, यानी x = 5। तो शोभू अभी 5 साल का है, तो मम्मी कितने की होंगी, 30 years की। ये 5 years तो ये 30 years। ठीक है, वेरीफाई करना है तो यहाँ रख के देख लीजिए, x + 5 = 1/3 × 6 × 5 क्या आता है, 10 = 10 आ रहा है बिल्कुल, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। शोभू 5 साल का है और मदर उसकी 30 years की है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करने हैं।